नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। तो आज चर्चा ट्रम्प पे ही होगी क्योंकि ट्रम्प का कमोडिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी, स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी। और आज थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि काफी बात हुई जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो की। और इसको जाने बिना गोल्ड को समझना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्क्रीन पे आपके सामने ये शेयर मैंने किया है। तो 1990 से अब आप बोलेंगे ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है, मैं सोर्स यहाँ पे बताना चाहूंगी। माइनिंग विजुअल्स का ये डेटा है। 1990 से 99 यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में सेलिंग किया था, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि गोल्ड सेंट्रल बैंक यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट आता है आपको इस डेटा से पता चलेगा। 1990 से 99 तक सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे गोल्ड को सेल करा था, तो आप देखेंगे यहाँ कि प्राइसेस जो है पहले रेंज में था, फिर गोल्ड के प्राइसेस नीचे की तरफ आया। और इस समय यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो था 52 से 58% के करीब, काफी बढ़िया इससे माना जाएगा। आप जितना मतलब कर्ज ले रहे हैं उससे दुगुना आप यहाँ पे कमा रहे हैं। जब 2000 से 2011 की बात की जाए, तो यहाँ पे जो कहते हैं ना कि डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 58 से 96% के करीब हो गया। और यही वो समय है जब सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग की शुरुआत करी थी। उन्हें सेंस होता है कि इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली और क्या मूव यहाँ पे आना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे बाइंग की शुरुआत करी। और इसके बाद अगर हम 2012 से लेके 21 तक का देखें, यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रही। इन बिटवीन इन्होंने थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया, लेकिन बाइंग जो है वो कंटिन्यू रही। अब यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आया, यूएसडी में एक बुल मार्केट भी बनता हुआ नजर आया। लेकिन जो यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 96 से 119% आ गया। और यहाँ पे फिर से हम लोगों ने एक दो साल के लिए गोल्ड को डाउन साइड आता हुआ देखा था। कोविड के बाद हम लोगों ने एक बार ही देखा था, लेकिन 2004 में जब यहाँ पे एमसीएक्स पे गोल्ड लॉन्च हुआ, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम लोगों ने डाउन साइड देखा, बाकी में इसने एक बुल रन ही लिया है, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब जबकि 2022 से 30 वाला फेज है, इसमें हम कदम रख चुके हैं, 10 साल का ये आप देख रहे हैं। तो अगला डिकेड में अभी के समय में आप कहेंगे कि अभी यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, ये 124 तक पहुंच गया है। और अभी जितनी भी बात आपको होती है, सारी बात होगी कि यूएस जो है वो रिकॉर्ड जीडीपी पे है, डेट पे है, और यहाँ पे गोल्ड जो है बहुत नीचे नहीं आना चाहिए। यही रीजन है जिसकी वजह से लग रहा है कि गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। हर टिप पे बाइंग जो है वो आ जाती है। दूसरी चीज है कि इसके साथ में आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगी। कल ट्रम्प साहब ने, इनका जो एक ड्रीम था, जो इनका टैक्स कट बिल था, वो पास हो गया। लोअर मतलब यूएस हाउस ने पास करा, आगे सेनेट में गया है। और इसकी वजह से काफी मतलब काफी ये था क्योंकि 215 214 वोट था, यानी कि काफी एक वोट से ये जीते हैं। और इस बिल की वजह से क्या होगा, जो हमारा इनका जो ये टैक्स कट करेंगे, कार लोन्स में स्पेंडिंग बूस्ट करेंगे, मिलिट्रीज में, बॉर्डर में इन्फोर्समेंट करेंगे, काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगे। इन्होंने 2017 में ही कोशिश करी थी इसको लाने की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब अपना कैंपेनिंग करा था तो काफी सारे प्रोमिसेस थे। इस बिल के बिना वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हो सकते थे। लेकिन इसकी वजह से होगा क्या, 3.8 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे एड ऑन होगा। किस चीज में, तो डेट में एड ऑन होगा। और वहां से एक बारी फिर टोटल जो इसका कितना डेट हो जाएगा यूएस का, तो 36.2 ट्रिलियन डॉलर। और इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, 23-24 ट्रिलियन डॉलर की सबसे बड़ी है, लेकिन 23-24 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पे इकोनॉमी है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड जो है बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं ले रहा है। कल बहुत नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ संभल के रहा। 98,000 से ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 98,000 से ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा हो। और सिल्वर के साथ साथ यहाँ पे गोल्ड में भी अपसाइड है। लेकिन आज के दिन यहाँ पे, जैसे कल मैं थोड़ा सा अड़ी थी कि नहीं ये करेक्शन तो आ रहा है, पैनिक करा रहा है, स्टॉप लॉस कटवा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसको वापस जाना चाहिए। तभी मैंने शाम में जाके आपको एक जो अपडेट था वो दिया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि अभी थोड़ा सा मैं थम रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एक बारी देखना चाहिए गोल्ड का, सिल्वर का अपसाइड, क्योंकि बिटकॉइन में बड़ी तेजी आई है। वो 1,10,000 की तरफ है। इसने रिकॉर्ड लगा 1,11,000, थोड़ा सा करेक्शन के साथ, करेक्शन क्या नीचे से बंद हुआ। और ओवरऑल अभी फिर से आज के दिन में भी उसमें जबरदस्त बाइंग है। तो जब क्रिप्टोज में बाइंग होती है तो गोल्ड का जो अपसाइड है वो थोड़ा सा थम जाता है। आज के दिन मुझे बस ये डर लग रहा है कि अगर आप बाइंग को कंटिन्यू करके यहाँ से जाते हैं, तो हो सकता है कि ये
रात में डाउनफॉल दे दे, नहीं तो मंडे को मार्केट क्लोज है और जैसे ट्यूसडे मार्केट ओपन होगी, हमारी मार्केट हम ओपन है, तो वहां पे एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको गोल्ड में जैसे अपसाइड की आप बात करेंगे, तो वो मैं बता देती हूँ। मुझे तो इक्विटी में भी जो गिरावट आई है वो भी लग रहा है कि गोल्ड को बूस्ट अप करेगा। ट्रेजरी में गिरावट है, आप देखेंगे तो फिर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे गिरा हुआ नजर आ रहा है। तो इस सब की वजह से गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन अब लिमिटेड मुझे लग रहा है, क्योंकि $33-26 तक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से $3350 को ही हम यहाँ पे टारगेट करें, वो हमारे लिए बेहतर है। इससे ऊपर हम 3400 सोचेंगे, और मेरा अभी भी वो लेवल इंटैक्ट है, मैं बहुत ज्यादा उसको छेड़ना नहीं चाह रही हूँ। और नीचे की तरफ आता है तो $3250 की तरफ आ सकता है। अब यहाँ पे आपको टिक बाय टिक चल रहा है, यानी कि स्पॉट और फ्यूचर्स बिल्कुल इकट्ठे चल रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम डाउन साइड आएगा तो 3395 का आएगा। आज के दिन के लिए ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आज हो सकता है कि एक बार 3350 40 पे आके 40 पे आके रुक जाए। और अपने बाजार में क्या होगा, तो अपने बाजार में रुपया अप्रिशिएट हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपका ट्रेड फंस सकता है। 85.69 यानी कि 25 पैसा अपना रुपया अप्रिशिएट यहाँ पे हुआ है, इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे बाजार में। तो हम जहां वो 0.9% बढ़ा हुआ है, हमारा बाजार 0.5% ही बढ़ा है, कि बाकी रुपया अप्रिशिएट हुआ है। तो लिमिटेड अपसाइड के लिए यहाँ पे आप तैयार रहिए। और मेरे हिसाब से 96,600 से ऊपर का आज मान के आपको नहीं चलना चाहिए। इतना अगर आता है तो यू शुड गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ मैं स्ट्रैटेजीज नहीं देती हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि आपने फंसा दिया। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा इस मार्केट में। इस मार्केट में विदाउट स्टॉप लॉस लगा के अगर आप डिसिप्लिन के साथ नहीं करेंगे, तो आप दूसरे पे आप वो कहते रह जाएंगे कि आपने फंसा दिया। और इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट देती हूँ। और एक चीज और मान के चलिए, आप लोग ये सोच के नहीं चल सकते कि मैंने अप ट्रेंड बोल दिया तो वो अप ट्रेंड 2-3 दिनों के लिए कंटिन्यू रह गया, डाउन ट्रेंड बोला तो वो डाउन ट्रेंड 2-3 दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगा। एक दिन में आपको दोनों साइड की मूव दिख सकती है। और क्यों नहीं दिखेगी, 3:30 के मार्केट में निफ्टी में बाय और सेल दोनों हो जाता है, तो ये तो 11:30 तक की मार्केट है। तो दोनों साइड का मूव के लिए हमेशा तैयारी, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए। और अपने बाजार में मुझे लग रहा है 96,600 अपर साइड, और लोअर साइड जो है ये आपको आ रहा है 95,200 का। तो बहुत बड़ा ब्रॉड रेंज रहेगा। और ब्रॉड रेंज मैं देख रही हूँ कि कॉमिक्स में भी अब हाई लो को आप कंपैरिजन करिए। हाई लो को कंपैरिजन करेंगे तो एक दिन में $80 से $100 की मूव आती है, जो पहले महीने की मूव हुआ करती थी। तो हाई वोलाटिलिटी आपको अभी भी चेस करता रहेगा। और रही बात सिल्वर की, सिल्वर में एक लेवल में आपको दे रही हूँ, उसको बड़े ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। और उस चीज को आपको यहाँ पे मार्क करके चलना होगा। 98,350 325 मान लीजिए, 98,325। इससे ऊपर अगर चलता है तभी सिल्वर आगे चलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि शाम में एक मंदी ले सकता है। इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा 1 लाख की बात अगर हो रही है, मैंने भी कहा है कि ये आ सकता है, लेकिन उसमें किसी भी चीज में काफी सारी कंडीशंस होती है। अगर ये 98,350 से ऊपर क्लोजिंग करता है, ट्रेड करता है, तो फिर यहाँ पे हम अगेन बात करेंगे कि 1 लाख तक आ सकती है सिल्वर। और नीचे की तरफ क्या रहेगा, तो नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है, अगर ये टूटे तो कहाँ तक आ सकता है, 97,150 तक। अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल में अभी बिल्कुल दबाव है, और $60 तक कभी ये जा सकता है। हमारा बाजार 5217 के करीब है। ऑयल में आपको ये जो 5150 का जो लेवल है, 5160 का जो सपोर्ट है, वो ये कमोडिटी देख सकती है। अपसाइड में आपको 5290 है। एक चीज मैं आपको और बोलना चाह रही थी, मैंने रिक काउंट्स का डेटा आपको दिखाया था ग्वार के संदर्भ में। तो वहां पे रिक काउंट्स जो है वो कम हो रहा है, अभी -7 लास्ट वीक में हुआ था। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब बोल तो रहे हैं कि आप क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन बाजार समझ रहा है कि $60 का बाजार है, इससे नीचे जाता है तो उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से मार्केट जो है थमी हुई है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और खासकर कि वो जून महीने का वेट कर रहे हैं, जब ओपेक ने कहा है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो फिलहाल जितना भी रिक काउंट्स बढ़ा था वो अब कम हो गया है। जनवरी से जो रिक काउंट्स बढ़ने शुरू हुए थे, 576 समथिंग था, और 594 93 के करीब आया था, फिर वो उतना ही नीचे की तरफ आ चुका है। तो मेरे ख्याल से रिकाउंट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने सप्लाई साइड को कम करने के लिए रिकाउंट्स को कम किया है। तो मेरे ख्याल से जब तक समर अप्रोचिंग होके यहाँ पे सीजनल डिमांड नहीं बढ़ाता है, क्रूड में हल्का दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस आज थोड़ा सा अपसाइड दिखा रहा है, एकदम से टिक बाय टिक की मूवमेंट, आप इसको कोई बहुत बड़ा ट्रेंडी मार्केट नहीं कहेंगे।
285 से ऊपर आता है तभी आप इसमें दोबारा मतलब बाइंग आता हुआ देख सकते हैं या अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। 295 मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ मार्केट जो टूटती है तो जहां से इसने डबल बॉटम बनाया है 267, उसी को आप फिर से अगला सपोर्ट मानेंगे। और ये डबल बॉटम बना हुआ था तो मुझे लगा कि दोबारा एक बाइंग जो है यहाँ पे आनी चाहिए, और जब डबल बॉटम बनता है तो उसे हम एज एन एसएल भी यूज कर सकते हैं। बेस मेटल काउंटर में आज बिल्कुल रेंज में मार्केट है, आप देखिएगा कहाँ पे 262.25 आपको जिंक का एक रेजिस्टेंस है। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती है बहुत जो 265 वाला लेवल है वो नहीं आ सकता है, और नीचे की तरफ आपको मार्केट में 258.65 रहना चाहिए। एल्यूमिनियम अगेन बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि कल पीएमआई डेटा यूएस का काफी बढ़िया आया था, इसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, तो अंडरटोन यहाँ पे वीक है। 234.2 तक मुझे एल्यूमिनियम नीचे लग रहा है और अपसाइड वही 240 तक रहना चाहिए। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर ने अब यहाँ पे दबाव दिखाया है, तो नेक्स्ट क्या मूव बनेगी? नेक्स्ट मैं 850.7 लोअर साइड देख रही हूँ। आज थोड़ा मार्केट में दबाव होना चाहिए। लेड तो पहले से ही गिरी हुई कमोडिटी थी, मतलब डाउन साइड में, और नेक्स्ट इसका सपोर्ट बनेगा 176.6 के करीब। एक कमोडिटी मुझे अभी काउंटर में अच्छी लग रही है, वो जीरा। जीरा में मुझे लग रहा है कि जितना डाउनफॉल आया उसके बाद यहाँ पे ये कमोडिटी अट्रैक्टिव हो गई है। 21,400 21,500 मुझे ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो डाउन साइड है वो यहाँ पे 20,700 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। टर्मरिक ने अब यहाँ पे एक वीक वो दिखाया है, तो मेरे ख्याल से नीचे आती है तो नीचे 13,850 का हम आता हुआ देखेंगे डाउनफॉल, और अपसाइड आपको रहेगा 14,500 के करीब का। धनिया ने जितना भी मूव दिया था अपसाइड का, अब वो यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। धनिया में यूक्रेन रशिया का अभी बहुत ज्यादा व्यापार शुरू नहीं हुआ, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है क्योंकि एक्सपोर्ट में 18% वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और बार बार ये जैसी न्यूज आती है ना कि इनमें पीस टॉक होगा, सीज फायर होगा, तो वैसे धनिया पे आप इम्पैक्ट आता हुआ जरूर देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 6930 ये एक लोअर लेवल मान के चलना चाहिए फिलहाल फिलहाल धनिया में। कैस्टर स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अगेन इसने काफी स्ट्रॉन्ग मूव कल दिखाया, फिर से 6490 के करीब जाने की कमोडिटी कोशिश करेगा। ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में 5245 तक एक रहना चाहिए अपसाइड, और नीचे की तरफ अगर मान ले तो 5185 का रहेगा लेवल सपोर्ट। ग्वार गम में आज थोड़ी सी बढ़त आती है तो 9865 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि 75 रुपए का अपसाइड, और नीचे की तरफ 9760 का एक रेंज रहेगा। को कोकुड कॉटन ऑयल सीड केक ये अपना स्ट्रेंथ बार बार दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि हम 3050 3055 को एक टारगेट लेके चल सकते हैं, और इसका सपोर्ट जो है ये 2998 यानी कि 3000 तक इनफैक्ट आप मान के चलिए कि इतना आ सकता है। अब डेटा की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि डेटा आज कोई बहुत खास डेटा नहीं है, और नेक्स्ट वीक भी बहुत ज्यादा खास डेटा नहीं है। कुछ सीपीआई डेटा वगैरह है उसको हम देखेंगे। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स में मैंने देखा था कल पीएमआई डेटा काफी अच्छा आया था यूएस का, और आज के दिन में फेड का बैलेंस शीट है, मैं एक बार ही आपको दिखाई देती हूँ। एक बार मैं आपसे दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम आता हुआ देख सकते हैं। आप बने रहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से अभी आपको विजिबल हो जाना चाहिए। आज के डेटा में अगर आप देखेंगे तो मैं हाई इंपॉर्टेंस डेटा देखती हूँ। इसमें आपको एक तो बिल्डिंग परमिट्स भी आ रहा है, बिल्डिंग परमिट्स पे कम आ रहा है। होम सेल्स पे भी कम आ रहा है, न्यू होम सेल्स का भी दिखाया नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें ना काफी ज्यादा वो हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट आज आपको नजर नहीं आएगी। और कल पीएमआई डेटा एक बढ़िया निकल के आया था, तो ये आज का अपडेट है। और अपडेट आप शेयर करिएगा कमेंट्स में। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पोजीशंस देते हैं, मैं यहाँ पे आपको आप निकालिए या फिर उसको होल्ड करिए, बहुत ज्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो अपने लेवल्स को जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।